तो नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट पे। और जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने कंप्लीट किया है वो ई कॉमर्स पे हमने बनाया है, पूरा एक्सप्लेन किया है। इस प्रोजेक्ट में हम लोगों ने बेसिकली पहला पेज प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराने का, और फिर प्रोडक्ट्स को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद उन प्रोडक्ट्स को आप कार्ट में डाल सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने क्या क्या इस्तेमाल किया है, किन चीज़ों पे हम जिक्र करेंगे, इस पे हम बात करेंगे। सत्यवान दिस साइड एंड कनक दिस साइड। और अब हम मिलके डिस्कस करेंगे हमने इस प्रोजेक्ट में क्या क्या किया है। सबसे पहले हम करेंगे पेजेस एंड पार्ट्स को डिस्कस। उसके बाद हमने पूरे प्रोजेक्ट में जो भी कंसेप्ट्स यूज़ किए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे, और उसके बाद क्या कंसेप्ट्स हमने यूज़ नहीं करे हैं उसको भी डिस्कस एग्जैक्टली क्योंकि हम लोगों एक प्रोजेक्ट में जब हम स्टार्ट कर रहे हैं किसी टेक्नोलॉजी पे, तो वहाँ पूरा हम लोग पूरे कंसेप्ट को हम इस्तेमाल नहीं कर पाते। आगे हम लोग जो रिएक्ट की सीरीज लेके आ रहे हैं उसमें ये सारे कंसेप्ट जब हम बैकएंड इस्तेमाल करेंगे वो सब इसमें इस्तेमाल होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करते हैं पेजेस एंड पार्ट्स पे। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसके अंदर क्या क्या बनाया है। main.html बनाया है, और उसके साथ हमने बनाया है card.html, और इनकी रिस्पेक्टिव जो जावास्क्रिप्ट फाइल्स बनाई हैं, जो कोड सारा का सारा गिटहब पे भी दिया है, और आपको जो वीडियो है उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, और हमारी वेबसाइट जो है satyanshsoftech.com उस पर भी हमने पूरा कोड दिया है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। अगर हम इसको रन करते हैं ओपन विद लाइव सर्वर, तो ये हमारा पेज आपके सामने खुल के आ गया है। पूरा का पूरा आपके सामने हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से एक एक सेक्शन जिसमें HTML भी इस्तेमाल हो रहा है, CSS भी इस्तेमाल हो रहा है, उसका जावास्क्रिप्ट पार्ट भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है, और मैं HTML और CSS पार्ट डिस्कस करूंगी। यहाँ पे हम लोगों ने टॉप पे एक नया बार डिजाइन किया है जिसमें इमेज कैसे सेट करते हैं, HTML को यूज करते ULLI वगैरह इस्तेमाल करेंगे, और CSS इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे हम लोग ये कार्ड बटन बनाएंगे। और नेक्स्ट हमने एक हीरो सेक्शन डिजाइन किया है जिसमें हमने एक इमेज ली है राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में कुछ हमने टेक्स्ट लिया है कुछ बटन्स के साथ। तो हीरो सेक्शन कई तरीके से डिजाइन हो सकते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें तो आप हमें कमेंट करें, पूछें। नेक्स्ट हमारा सेक्शन रहेगा दोस्तों ये प्रोडक्ट स्टोर का, तो प्रोडक्ट डिस्प्ले का। तो ये वाला जो पार्ट है हम लोगों ने API फैच करके इस्तेमाल किया है, जो आप भी फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन है जॉइन आवर क्लब, जिसमें हम एक ईमेल दे सकते हैं, है ना, अपना ईमेल एड्रेस देके वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है फुटर सेक्शन, जिसमें हमने अपनी कुछ थोड़ी सी जानकारी दी है, कंपनी का फ़ोन नंबर, ईमेल और एड्रेसेस वगैरह दिए हैं, जो कोई भी बिजनेस अपनी डिटेल्स देना चाहता है। फिर हम लोग यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स को ऐड कर सकते हैं, और ऐड करने के बाद हम लोग कार्ड पे जा सकते हैं, और कार्ड में ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो हैं हमारे पास विजिबल हो रहे हैं, और उनकी ऑर्डर समरी भी हमारे पास विजिबल हो रही है। और हम HTML और CSS में क्या क्या करेंगे, हमने बहुत सारे डिव्स यूज़ किए हैं, ULLI टैग्स यूज़ किए, जैसे कि नैव बार में डिस्प्ले करने के लिए होम, कार्ट, अपने आइटम्स को। और ऐसे ही हमने हीरो सेक्शन में कुछ इमेजेस के लिए इमेज टैग लिया है, हेडिंग्स के लिए H1 टैग्स लिए हैं। या ये सब कुछ हम लोगों ने एक फोल्डर बनाया है, एसेट्स में सारी इमेजेस ली हैं। ये आपको मैनेज करना चाहिए, जैसे आइकन्स के अंदर सारे आइकन्स होंगे, इमेजेस के अंदर सारी इमेजेस होंगी। यस। और ऐसे ही हमारे पास जो card.html पेज है, ऐसे ही हमने उसमें भी स्पैन टैग्स यूज किए हैं, H1 टैग, HR टैग। तो इसमें फिर हम लोग अगर CSS में कनक बात करें, तो CSS में क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने करी हैं, ज़रा बताएं इसमें। सर इसमें हमने डिस्कस किया है सबसे पहले तो डिस्प्ले फ्लेक्स के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारी पूरे प्रोजेक्ट का। एग्जैक्टली जितने भी हम लोगों ने कंपोनेंट्स को ले डाउन किया है वो सब कोई डिस्प्ले फ्लेक्स से उसके डायरेक्शन कैसे सेट करते हैं, एलिमेंट्स को अलाइन कैसे करते हैं, और उसके बाद हम लोगों ने एक्सप्लेन किया है हीरो सेक्शन को। यस सर, इसमें इमेज की हाइट वेट सेट करना रिस्पॉन्सिवनेस के साथ साथ। हाँ, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको पूरा प्रोजेक्ट को एकदम से रिस्पॉन्सिव भी बनाया। देखिए आप जैसे जैसे हम लोग पेज का साइज छोटा करते जा रहे हैं तो वो अपने आप से एडजस्ट भी हो रहा है। तो रिस्पॉन्सिवनेस का भी हम लोगों ने इसमें ख्याल रखा है। किस तरीके से हम लोग किसी भी एक प्रोडक्ट को शो करने के लिए यहाँ पे कार्ड बना रहे हैं,
या इमेजेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जॉइनर्स को कैसे हम लोगों ने मैनेज किया है, हर एक एलिमेंट का CSS यहाँ दिया है। तो मुझे लगता है कनक की एक कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट भी जो हमने पहले भी इंडस्ट्री लेवल भी प्रोजेक्ट बनाए हैं, उसमें जितना CSS इस्तेमाल होता है वो यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है एग्जैक्टली। और वहाँ पे हम थोड़ा चीज़ों को शॉर्टन करने के लिए टेलविंड CSS भी इस्तेमाल करते हैं। अभी इस प्रोजेक्ट में क्योंकि हम लोग बिगनर्स के लिए दे रहे हैं, तो हम लोगों ने प्लेन CSS ही यहाँ इस्तेमाल किया है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें कुछ और चीज़ों की, थोड़ा जावास्क्रिप्ट को अगर आप लेके चलें कि जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने क्या दिया है, तो जावास्क्रिप्ट में हम लोगों ने किसी भी API को फैच कैसे करते हैं ये दिया है, और उसका जो डाटा हमें एज अ रिस्पॉन्स मिलता है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम लोगों ने यहाँ पे प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कराया है। वो कैसे कराते हैं जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करके। फिर जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस आप सिर्फ एज थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे आप फंक्शंस को प्रैक्टिकली कैसे इस्तेमाल करते हैं किसी भी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए, ये हमने बताया है। उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत अच्छा फंडा, जितना भी डाटा हम लेके चल रहे हैं वो सारा का सारा पहले हमने लोकल स्टोरेज में स्टोर कराया है, उसके बाद लोकल स्टोरेज से उसको एक्सेस कराया है वापस। ठीक है दोस्तों। और हमने अपने प्रोजेक्ट में क्या क्या नहीं किया है, हमने बैकएंड नहीं लिया है, कोर्स नहीं किया है, सर्वर नहीं था हमारे पास, कोई डेटाबेस नहीं लिया, मॉडल्स SQL क्वेरीज नहीं लगाई है, और APIs के लिए रिस्पॉन्स या रिक्वेस्ट नहीं लगाया है। एग्जैक्टली जो बहुत सारी चीज़ें हैं हम यहाँ पे इस छोटे से प्रोजेक्ट में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं, उसको आगे आने वाले रिएक्ट के जो हम प्रोजेक्ट्स करेंगे और बैकएंड का जब हम काम करेंगे पूरा का पूरा Express.js और Node.js को इस्तेमाल करके, हम तब इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि सिक्योरिटी के लिए वेब टोकन्स हम कैसे लगाते हैं, किस तरह से क्लाइंट से सर्वर पे रिक्वेस्ट जाती है फिर वापस रिस्पॉन्स आता है, या हम अपने पूरे डाटा को मॉडल कैसे करते हैं, उनका स्कीमा कैसे बनाते हैं, SQL क्वेरीज को कैसे इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रक्चर्ड डाटा लेते हैं या नॉन स्ट्रक्चर्ड क्वेरी फायर करते हैं, सर्वर पे किस तरह से वेबसाइट को डाला जाता है, डिप्लॉय कैसे किया जाता है, ये सब चीज़ें क्रॉस ओरिजिन रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल किया जाता है, बैकएंड को कैसे हम क्रिएट करते हैं, आने वाले वीडियोस में ये सब भी हम कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आप इस प्रोजेक्ट को अगर पूरा करते हैं तो आपको बहुत सारे कंसेप्ट्स में इस्तेमाल होने वाले हैं जो आपको पता चलेंगे, और कल को आप कोई बड़ा प्रोजेक्ट करने के लिए जब स्टार्ट करेंगे तो इट विल गोना हेल्प यू अ लॉट। सो अगर चैनल अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर करिए दोस्तों, है ना। जैसा आपको लगता है आप बताते रहिए, हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है या कोई और चीज़ हमें कवर करनी चाहिए उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।